प्रयागराज के महाकुंभ में जो मोहनिया अमावस के दिन जो घटना घटी उसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन, एसपी महोदय, डीएम महोदय, या जो वहां पर देख रेख कर रहे थे वो, या सरकार? जी हां, दोषी कौन है? यह सवाल बड़ा है और पूछना बनता है। जी हां, पूछना इसलिए बनता है कि सरकार के आंकड़ों में खबर सामने निकल के आई कि 30 लोग की मृत्यु हुई है, लेकिन जो खबर सामने निकल के आई बाहर की 8-9 ट्रैक्टर पर लदे कपड़े को बाहर हटाया गया, यानी कि महाकुंभ यानी प्रयागराज के जो मेला है वहां से हटाया गया। फिर 30 लोगों की मृत्यु की खबरें क्यों आई? अगर कुछ अच्छा होता है तो बात होती है सरकार की, बात होती है प्रशासन की, बात होती है वहां सुरक्षा व्यवस्था की, बात होती है एसपी महोदय की, बात होती है डीएम महोदय की। तो फिर कुछ घटना घटता है तो जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता है? सरकार क्यों नहीं लेती है? एसपी महोदय क्यों नहीं लेते हैं? डीएम साहब क्यों नहीं लेते हैं? सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं लेते हैं? क्या कारण था कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई और अनेकों लोगों की जान चली गई? देखिए, हम पता नहीं कितने लोग मरे हैं, हम सरकार के आंकड़े ही बता रहे हैं कि 30 लोगों की मृत्यु हुई है। सरकार ने 24 लोगों का फोटो चिपका दिया है। अब पता नहीं कितने लोग मरे हैं, क्या नहीं मरे हैं, इसी जिक्र हम नहीं करेंगे, लेकिन जो भी लोग मरे हैं इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? प्रशासन, शासन? कौन? शासन करने वाले या प्रशासन करने वाले? देखिए, हम सवाल दो ही लोग से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ अच्छा होता है तो शासन और प्रशासन ही अपने आप को सीना चौड़ा करके कहती है कि हमने यह कर दिखाया। तो आज सवाल ही हम दोनों लोग से ही करेंगे ना। 30 लोगों की जान किसकी कमी थी? किसने कहा था कि तट के जरिए जाकर सो जाइए? क्या सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद नहीं थे? ब्रिगेड के सामने जो सोए थे, क्या उनको, जो सुरक्षा कर रहे थे, क्या उनको पता नहीं था? क्या इस सब चीज की आशंकाएं नहीं थी? जिनके घड़े उजड़ गए उसकी तो सवाल ही नहीं है। एक मैंने बाबा की फोटो देखी, वीडियो देखा, और वीडियो में वो देखा कि वो रो रहे हैं, दोष रहे हैं कि मेरी पत्नी बोली थी कि चलिए ना, फिर अगले बार आएगा कि नहीं आएगा महाकुंभ, चलिए इस बार घूम के आते हैं। घूमने जाते हैं लेकिन घूम नहीं पाती है, और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो शब्द जो मैं कह रहा हूं, उनकी अर्थी आती है। वो विजुअल दिखाया जा रहा है, जो विजुअल हमें रोंगटे खड़े कर रहे हैं। अभी मैं जब खबर कर रहा हूं पूरे हुश बम आए हुए हैं। मैं जो खबरें देखा हूं, जहां से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, मैं खुद सोच रहा था कि जाने का प्रयागराज, मुझे खुद हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि मैं प्रयागराज जाऊं और महाकुंभ में जाऊं और वहां से कवरेज करूं। डर सता रहा है अंदर, हुस्बम आ रहे हैं। क्या घटना है? ये गलतियां किसकी थी? गलतियां किसकी थी? वहां एक खबर सामने निकल के आई कि जब जेसीबी से समाने, जो कपड़े उपड़े थे उसे साफ करके उठाया जाए, उसमें लाश लपटे हुए थे। लाश, वो भी हमने एक खबर देखा एक चैनल पे। ये खबर हमने देखा कि एक जगह नहीं हुआ था ये बवाल, या जो भी हुदंग है, या जो भी बैरिकेड तोड़ना, 2 जगह हुआ था। ये गलती किसकी थी? योगी सरकार के प्रशासन को क्या पहले से मालूम चल गया था? क्या उन्होंने इसलिए कहा था कि जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा? क्या ये सब की आशंकाएं पहले से योगी सरकार को, प्रशासन को पता था? ये खबर दिलों को झकझोर रहा है और दृश्य भी दिलों को झकझोर रहा है। कुंभ 98-99 की बात बता रहा हूं। उस टाइम भी कुंभ हमने, सुनता हूं अभी कि उस टाइम लोग घूम जाते थे, मिलते नहीं थे, मर गए, कितने लोग चले गए। मुलायम सिंह की जब सरकार थी तब की बात। लेकिन क्या किसकी गलती है? सबसे बड़ा सवाल, किसकी गलती है इस महाकुंभ में?
कौन लेगा जिम्मेदारी? शासन प्रशासन। दो लोग बचे हैं, क्योंकि दो लोगों ने है इस भौकाल को बनाया था। 144 साल बाद सब महात्माओं ने हल्ला किया था, 144 साल बाद आ रहा है। ऐसे महाकुंभ की बात करें तो कुंभ हर 4 साल बाद 4 जगहों पर लगता है। 144 साल की बाद की प्रक्रिया बात करना, क्या वह सही था या गलत था? क्या योगी सरकार इसकी अपनी जिम्मेदारी लेगी? 25 लाख रुपया दे देना एक उचित मूल्य किसी का नहीं हो सकता। किसी का नहीं हो सकता एक उचित मूल्य। 25 लाख रुपया हमने दे दिया, एक उचित मूल्य है, यह कहीं से नहीं है। आज सुरक्षा दिखाया रहा है, आज सुरक्षा बता रहा है, सुरक्षा समझा रहा है और सुरक्षा की दहलीजों पर खड़ा है। हम ज्यादा ना योगी सरकार को कुछ कह पाएंगे ना प्रशासन को कह पाएंगे, क्योंकि जितने लोग गए थे उसकी भी हमने जिक्र किया है। अपने नीचे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हमने उन लोगों से भी कहा था कि मत जाइएगा, अनहोनी हो सकता है। एक और दिन है महाशिवरात्रि, उस दिन भी अगर हो सकता है तो उस दिन भी उसी प्रकार से भीड़ होगी। और अंतिम प्रयागराज का वह इस साल वाला, फिर अगले साल जब आएगा, जब 12 साल बाद आएगा प्रयागराज में, तब वाला महाकुंभ का अंतिम होगा, जिस दिन महाशिवरात्रि है, उस दिन भी भीड़ होगी। अपना राय बताइएगा कि कौन लेगा इसका जिम्मेदारी, शासन प्रशासन कौन लेगा? आपकी राय की प्रतिक्रिया के इंतजार रहेगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहबाई में तो सारे कोई अपने आप को सीना चौड़ा करते हैं। दुख के घड़ी में क्या शासन और प्रशासन अपने आप पर जिम्मेदारी लेगी या नहीं, बताइएगा। जय हिंद। भागदड़ जो महाकुंभ में हुआ, इसमें सबसे बड़ा हाथ आप बोलिए, सबसे बड़ा साजिश बोलिए तो हम मानते हैं मीडिया वाले को। किसको मानते हैं? हालांकि आप लोग का जो सोचो, सबसे ज्यादा दोषी मीडिया वाला है, 1 नंबर पे मीडिया वाला है। मीडिया वाला, अब सोचिए कि क्यों दोषी है। मीडिया वाला इसलिए दोषी है कि वह अपना व्यूज को बटोरने में, यूट्यूबर हो कि मीडिया वाला हो, जहां से उसको थोड़ा सा व्यूज आ जाता है उसके पीछे छलांग लगा देता है। इतना बड़ा जो मेला लगा, उस मेला में कमी क्या है? मीडिया का काम क्या है? जहां कुछ गलती हो रही है उस गलती को बता देना, उस गलती को दिखा देना। लेकिन व्यूज बटोरने के चलते सभी मीडिया किधर भाग जाते हैं। एक लड़की अभी वायरल हो रही है, इसे हमको मालूम नहीं है, मोनालिसा। हाँ, मोनालिसा, उसके पीछे लग जा रहा है सभी मीडिया वाला, जिससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। उसके बाद एक वो आईटीएन बाबा की कौन न बाबा है, उस बाबा के पास 10 गो मेक ला जा करके दे देगा, जिससे कुछ होने वाला नहीं है। ये नहीं दिखाएगा कि इतने के संख्या में जो श्रद्धालु गए हैं मेला, उस मेले में कहां कमी है। आप कमी तो दिखाएंगे ना। जैसे स्नान करने वाला जो घाट है, उस घाट पे कमी दिखाना चाहिए। प्रशासन जो है, प्रशासन वहां मौजूद है कि नहीं है, उसी को दिखाना चाहिए। लेकिन मीडिया वाला उसको नहीं दिखाता है। तो मीडिया की कमी तो आप यहां समझ गए। दूसरी बात आप ले लीजिए कि वहां का जो प्रशासन है, ये बेटा हम लोग के यहाँ के जो प्रशासन है, 100% प्रशासन की भी गलती है। प्रशासन, परमिश दूसरा, दूसरे के ऊपर शासन करने वाला, मतलब जिस चीज को वो रोक सकता है, जिस चीज को वह दिखा सकता है, वहां नाकामयाबी। अब उस प्रशासन के पीछे नाकामयाबी होने के कारण ही इतने बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। इतने ज्यादा की संख्या में 30 लोग, आपको मालूम है, ऐसे सरकार तो 30 को दर्शा रहा है कि 30 व्यक्ति मरा है। कितना व्यक्ति? 30 व्यक्ति। लेकिन प्रशासन वहां मौजूद होता तो ये घटना घटित नहीं होती। तो आप महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन उस महाकुंभ में स्नान करने के लिए क्या किया गया? लोग को डिवाइड किया गया है। एक तरफ महाकुंभ
मेला है, ठीक ना। उस महाकुंभ में गंगा यमुना सरस्वती में डुबकी लगाने के लिए आप आदमी को डिवाइड किए हैं, कैटेगरी बाय कैटेगरी, जोन बाय जोन डिवाइड कर दिए। कैसे कर दिया है? अब अभी जो स्नान करने के लिए घाट यहां बना था, कौन सा? वीआईपी घाट। वीआईपी घाट के चलते ही 30 आदमी नहीं, 30 से ज्यादा आदमी को कल हाथ धोने के लिए पड़ गया अपने जिंदगी से। कारण क्या? वीआईपी घाट बनाया गया। उस वीआईपी घाट में केवल वीआईपी लोग ही जाता स्नान करने के लिए। जो मंत्री होता वही जाता, बड़े बड़े लोग उसमें जाकर के डुबकी लगाते। किसमें? वीआईपी घाट में। और वो वीआईपी घाट को क्या कर दिया गया बेटा? पूरा चारों तरफ से चौकस बंद, मेढ़ में बंद कर दिया गया। फौज को लगा करके, सैनिक को लगा करके, प्रशासन को लगा करके। काहे? वीआईपी का रिगार्डिंग होगा ना। आप तो गरीब है ना भैया, तो आप तो ऐसे जाइएगा तो मरिएगा, समझ रहे हैं ना। तो वीआईपी के लिए व्यवस्था किया गया। अन वीआईपी लोग जो है, जो श्रद्धालु लोग है, इसका तो कोई जगह है नहीं, इसको कहीं से कहीं छोड़ देता, मरो बचो कोई दिक्कत नहीं है। हम यही कहेंगे आप सभी छात्र को, और आप सभी पेरेंट्स को भी कहेंगे, ये जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको हम यही कहेंगे कि कम से कम जब कहीं जाते हैं तो आप स्थिति और परिस्थिति को देखिए। वस्तुतः आप अपना स्थिति और परिस्थिति को देखिए। मेरा स्थिति क्या है, किस स्थिति में जा रहे हैं, और वहां परिस्थिति क्या आ सकती है, भीड़ है, जमावड़ा है, वहां क्या दिक्कत मेरे साथ हो सकती है, इसी को भी समझना। सपोज कीजिए आप प्रयागराज के लिए, वहां के सरकार के नजर में, वहां के सरकार के लिए आपका एक परिवार मरा है, वहां के लिए वह गिनती करा दिया कि कुछ व्यक्ति मरा है, उनके लिए चंद व्यक्ति मरा, लेकिन आपके लिए आपका परिवार उजड़ गया। आप जैसे ग्रोथ करते थे, आगे बढ़ते थे, आपका परिवार यहां से अनाथ हो गया और हो सकता था, समझ रहे हैं ना। तो यहां जाना फालतू का हम उचित नहीं समझते हैं। आप लोग हमेशा याद रखिए कि आपके सिवा आपका कोई नहीं हो सकता है। इस कुंभ में जाने से क्या फायदा है बताइए ना। 4 डुबकी लगा लेने से मेरे शरीर के द्वारा या मेरे द्वारा जो पाप किया गया है वह पाप धुल जाएगा। अगर बेटा ये याद रखो, समझ रहा है ना, अगर अगरबत्ती जलाने से भगवान मिल जाता तो सर्वप्रथम उस फैक्ट्री में आग लगा दी जाती जिस फैक्ट्री में अगरबत्ती की निर्माण होती है, समझ रहे हैं ना। और अगर गंगा नहा लेने से पाप का शुद्धिकरण हो जाता, पाप धूल मिल जाता, तो घर में बहुत कम ही आदमी मिलते, अभी सबसे ज्यादा वो गंगा भरा रहता आदमी से, समझ रहे हैं ना। तो वो नहीं कहा जाता है मन चंगा तो कथौती में गंगा, वही है। आप लोग याद रखिए, सनातनी है ठीक है, आप मानिए, मानते हैं, लेकिन उतना तक नहीं चले जाइए आगे जिससे आपको और आपके परिवारजनों को हानि हो और आपकी कमी आजीवन, हॉल टाइम, जिंदगी भर आपकी कमी फील होता रहे। समझ गए? एक छोटा सा प्रयास था आप लोग के लिए। अगर अच्छा लग गया हो वीडियो, मेरे वाणी से अगर संतुष्ट है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर आगे।